गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धर्मकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा। भगवान की कृपा का मतलब होता है भगवान याद आना। भगवान की कृपा से ही भगवान याद आते हैं। जिस वक्त हमें इस गॉड, खुदा, अल्लाह, वाहेगुरु, ईश्वर निरंकार की याद आए तो समझना है कि भगवान की कृपा बरस रही है। बिना भगवान की कृपा के भगवान याद नहीं आते हैं। हमें सत्संग मिल रहा है, हम रोज सत्संग कर रहे हैं, सवेरे भी कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं, तो समझिए कि भगवान की कृपा निरंतर हमारे ऊपर बरस रही है। परमात्मा की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। जब ईश्वर खुश होते हैं तो हमें मिलता है सत्संग। सत्संग का मिलना ही प्रभु की कृपा है। आजकल संसार में लोग भगवान की कृपा को कुछ अलग ढंग से देखते हैं कि अगर हमारे पास दुनियावी अचीवमेंट आ जाए, दुनियावी धन दौलत आ जाए तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा को लोग संसार के साथ जोड़ते हैं, जबकि भगवान की कृपा है भगवान हमेशा याद रहे, ईश्वर की हमेशा याद बनी रहे, पल पल, श्वास श्वास, हर पल, हर घड़ी, हर हाल में, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, कैसे भी हालात हो, ये परम पिता परमात्मा हमें याद रहे। यही है गॉड ग्रेस, यही है भगवान की कृपा। आजकल हम दुनिया में देख रहे हैं कि लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन लोग चैन से जी नहीं पा रहे हैं। लोगों को दुनिया भर का टेंशन है, और टेंशन कई प्रकार के होते हैं। कभी घर परिवार का टेंशन होता है, कभी बाहर का टेंशन होता है, कभी किसी चीज़ का टेंशन होता है। ये सारी टेंशन, चिंता, परेशानियां कब होती हैं? जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं। परमात्मा को भूलना ही प्रॉब्लम है, परेशानी है। जो हर पल हर घड़ी दातार निरंकार को याद रखते हैं तो उन पर विशेष कृपा होती है। परमात्मा की, प्रभु की विशेष कृपा है। दुनिया में देखिए कि आज बहुत से लोग अस्पताल में पड़े हुए हैं, उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन बेचारे अस्पताल में हैं और उन्हें वेंटिलेटर लगा हुआ है। हमने अभी पिछले टाइम पे देखा है कि कोरोना के टाइम पे कि दुनिया में क्या हाल हुआ। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं बचा जो कोरोना के प्रभाव से बचा। तो उस वक्त भी हमें शिक्षा मिली कि परमात्मा का ये खेल है। कोरोना है क्या? ये तो परमात्मा का ही खेल है, ईश्वर का खेल है, क्योंकि परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ भी दुनिया में नहीं होता है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है ये सारी परमात्मा की ही मर्जी है, परमात्मा की ही इच्छा है। क्योंकि हमने ये बात सुनी है, लोग कहते भी है कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर ये गोलियां कैसे चल जाती हैं? सारे संसार में जो गोली चला रहा है और जो गोली खा रहा है, दोनों के अंदर परमात्मा है। तो सारा सिस्टम, निज़ाम हमारे दिमाग के बाहर। इंसान की तुच्छ बुद्धि परमात्मा के खेल को समझ नहीं सकती है। परमात्मा का खेल सबसे अलग है। निरंकार का खेल निराला है, जो इंसान कभी जान नहीं सकता, कभी इसको सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। इंसान में ताकत वो नहीं कि परमात्मा के इरादे को समझ पाए, परमात्मा की मर्जी को जान पाए। मन बुद्धि के बाहर, हमारे दिमाग के बाहर है ये, इल्म और अकल से बाहर है। अकला सोचा पहुंच न सकड़, मेहरा जी भी हड्डी थे, मेहर करे थे आप स्वामी रंग बहाले कर दीते। ये मेहर करता है, कृपा करता है, जिस पर कृपा करता है उसे अपनी शान में लेता है, अपने चरणों में बिठा लेता है, अपनी भक्ति करवाता है। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि ये राम की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ही भक्ति होती है। तो भगवान जब बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो अपनी भक्ति देते हैं, और भगवान की भक्ति ही भगवान की कृपा है।
भगवान की भक्ति ही गॉड ग्रेस है, गॉड ब्लेस है, ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का वरदान है। सत्संग सेवा सिमरन ही ईश्वर का वरदान। अगर परमात्मा में डूबे हैं, नेक काम कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, हमारा माइंड प्योर हो गया है, निर्मल पावन पवित्र है, तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना मन साफ सुथरा हो नहीं सकता। ये भगवान ही मन में जब बसते हैं तो हमारा मन मंदिर बन जाता है, मन प्योर होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपक्ष छिद्र न भावा। तो दास बात करते कोरोना के टाइम की। उस वक्त अस्पतालों में हमने देखा कि इतना पैसा लोगों के पास कि लोग डॉक्टर को बोल रहे हैं कि मुझे बचा लो। क्योंकि कोरोना थी क्या, सांस की बीमारी थी, सांस न मिलने के कारण लोग मर रहे थे। तो वेंटिलेटर पे हम हॉस्पिटल में जब उस टाइम पे न्यूज़ आ रही थी, हम सब ने देखा है कि वेंटिलेटर पे लोग पड़े हुए हैं, एक सांस के तड़फ रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, डॉक्टर को बोल रहे डॉक्टर जितना पैसा चाहिए उतना ले लो, हमें एक श्वास दे दो। तो उस वक्त श्वास की कीमत हमें मालूम पड़ी कोरोना के टाइम पे। एक श्वास की कितनी कीमत, श्वास है अनमोल। लोग लुटने को तैयार हैं, पूरा प्रॉपर्टी बेचने को तैयार है कि हमें बचा लो, जान बची तो लाखों पाए, ये कहावत किसी ने कही है। तो उस वक्त ये लागू हुई कि जान बची तो लाखों पाए। तो हम कीमत नहीं करते, कदर नहीं करते, यूं ही सांसों को गवाया जा रहा है। ये सांस कितनी अनमोल है। अगर हमारी सांस ठहर जाए तो क्या होगा, हम जरा सोचें। अभी बैठे हैं हम, सांसें ले अंदर बाहर, अगर हमारी सांस रुक गई तो फिर कहानी रुक जाती है, जीवन का एंड हो जाता है। तो हम इन सांसों की कीमत नहीं कर पा रहे हैं। इन सांसों को फिजूल बेकार की बातों में लगाए जा रहे हैं, यहाँ वहाँ की बातों में, फालतू की बातों में। क्या मिलता है इससे, कुछ नहीं मिलता है। अगर याद करना है तो परमात्मा को हम याद करें, परमात्मा से कृपा मांगें, भीख मांगें, अरदास करें, दाता कृपा करो, अपनी भक्ति दे दो, अपनी भक्ति दे दो, अपने चरणों में जगह दे दो। भगवान तरस करते हैं, दया करते हैं। जब भगवान को हम याद करते हैं, भगवान को दिल से पुकारते हैं ना, तो भगवान दया करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कृपा बनाए रखते हैं और अपनी याद दिलाते हैं, अपनी भक्ति करवाते हैं। तो अगर हमें सत्संग मिल रही, सत्संग में जा रहे हैं, हमें सेवाएं मिल रही हैं, हमें इस निरंकार का ध्यान आ रहा है, हम परोपकार के रास्ते पर चल रहे हैं, परमार्थ के मार्ग पर चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। खुशियाँ कब आती हैं? खुशियाँ आती हैं भगवान की कृपा से, गॉड ग्रेस। ईश्वर की कृपा के बिना कोई हंस नहीं सकता। या तो कोई पागल दीवाना हंसे, या फिर तू जिसे तौफीक दे। तेरी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। तो भगवान की कृपा का मतलब ही होता है कि हम परमात्मा में डूबे रहे। चेहरे पर अगर खुशी हंसी आ रही है, इसका मतलब हम परमात्मा के साथ में जुड़े हुए हैं। क्योंकि हंसता कौन है? जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्ट, जो अच्छा काम कर रहा है, नेकी के रास्ते पर चल रहा है, तो खुशियां बांट रहा है। बांटो खुशी जो तुम भी खुशी पाओगे। परमात्मा की भक्ति ये भी है, किसी रोते को हंसा देना, किसी के दुख तकलीफ में काम आना, कोई गिरा हुआ उसको उठा कर गले लगा देना, उसको प्यार देना, अपनापन देना, ये भी भगवान की भक्ति है। किसी को अपना बनाना, अपनाना, रोते हुए को हंसाना, ये भगवान की भक्ति है। ईसा मसीह जी ने बाइबल में एक बात कही कि जब मैं भूखा था, जिसने मुझे खाना खिलाया वो मेरे करीब होगा, जब मैं प्यासा था, जिसने मुझे पानी पिलाया वो मेरे करीब होगा। तो नर सेवा नर, हम जन जन की सेवा करें। दातार ने हमें शक्ति दी है, तन से, मन से, धन से, जिस भी काबिल दातार ने बनाया है, हम उस लायक, उस काबिलियत से किसी की सेवा करें, किसी काम आ जाए। जिस काबिल दातार ने बनाया है, तो हमने उस हिसाब से लोगों की हेल्प करना है, सेवा करना है, निष्काम निरक्षित भाव से। तो ये भगवान की भक्ति है। किसी के काम आना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये प्रभु की भक्ति है। तो भगवान की कृपा, गॉड ग्रेस, ये विरलों पे होती है, विरलों पे, सब पे नहीं होती है, विरलों पे होती है।
जिस पर विशेष कृपा होती है भगवान की, वही भगवान को याद कर सकता है। वो न देखे दुनिया में आज लोग रो रहे हैं। सब कुछ होने के बाद दुनियावी अचीवमेंट भी मिल गया, धन दौलत प्रॉपर्टी भी मिल गया, लेकिन फिर भी चेहरे पे हंसी खुशी नहीं है। लोग नींद की गोलियां खाते हैं, लोग ड्रिंक करते हैं सोने के टाइम, सोने के लिए कि और ड्रिंक्स कर लें तो नींद आ जाए, नींद की गोली खा ले तो नींद आ जाए। ये हालत है संसार की, यानी सब कुछ होकर भी कुछ नहीं। यानी संसार इस माया के साथ में, माया से जुड़ करके सुख पाना चाहता है, लेकिन माया में सुख कहीं मिलता नहीं। बिना राम के आराम नहीं मिलता। जब भी आराम आता है राम से ही आता है। भक्ति में ही सुख है, शांति ही सुकून है। बिना भक्ति के जीवन बेकार है। इसलिए अगर हमें परमात्मा की कृपा चाहिए तो परमात्मा से अरदास करें कि हे प्रभु, अपनी कृपा बनाए रखो, अपनी याद दिलाते रहो। हर पल हर घड़ी हम आपको याद करें, एक पल भी ना आपको भूलें। यही अरदास भक्त हमेशा करते हैं कि हर हाल में, हर कंडीशन में दातार तुम्हारी याद आए, तुम एक पल भी ना बिसरो, एक पल भी ना भूलो, कृपा करो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण बख्श लो। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।